अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं और ये जो लेसन है, ये जो सबक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पंजाब या फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की इंग्लिश कंपल्सरी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आया वो पंजाब के किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फेडरल के किसी स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो लाजमी बात है कि वो इंग्लिश कंपल्सरी की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो पहला चैप्टर है उसकी हम ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज नंबर 1 पढ़ेंगे इस लेक्चर में। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो 15 मार्क्स का है। जी हाँ, 15 नंबर की मारूजी आती है। जहाँ तक ताल्लुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, तो उसमें 19 नंबर मतलब 19 मार्क्स की मारूजी पेपर सेटर सेट करता है पेपर के अंदर। तो जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज के जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर मबनी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, वो 95 प्लस में मार्क्स लेते हैं। आपको बताता चलूं कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसी चैप्टर का द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के क्वेश्चन आंसर्स उर्दू तर्जमे के साथ पढ़े थे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट जो हमारी पहले चैप्टर की एक्सरसाइज है जिसके अंदर से 19 नंबर के जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर मबनी क्वेश्चंस होते हैं वो सेट होते हैं, मतलब 19 नंबर की मारूजी सेट होती है। आज इस लेक्चर में हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, इस पहले सबक की मारूजी में हमने दर्ज झैल 4 चीज़ें पढ़नी हैं। जी, ये समझ लें कि पहले चैप्टर के अंदर जो पेपर सेटर मारूजी में से चीज़ें सेट करता है वो 4 हैं। नंबर 1 एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। नंबर 2 यूज ऑफ वर्ब, पेपर सेटर यूज ऑफ वर्ब के बारे में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देता है। नंबर 3 5 नंबर के आपके पास उर्दू से इंग्लिश में जुमले बनाने होते हैं, वो क्वेश्चन होता है। आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और उसमें आप क्या करते हैं, इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाते हैं और 5 नंबर की ये मारूजी आती है। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में जो एक्सरसाइज में हमने चीज़ सीखनी है, पढ़नी है, वो है कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप फर्स्ट, शर्तिया जुमले की पहली किस्म। अगर आप अपनी पंजाब या फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज देखें तो उसमें जो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को टीचर्स ने पढ़ानी होती हैं और पेपर सेटर उन चीज़ों के बारे में पूछता है, वो 4 हैं। एडजेक्टिव, यूज ऑफ वर्ब, नंबर 3 सेंटेंसेस, एक वर्ड होता है उसका आपने सेंटेंस बनाना होता है, और नंबर 4 पे है कंडीशनल टाइप फर्स्ट। ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में वो आपको एक क्वेश्चन दे सकता है और आपने उसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और जो 5 सेंटेंसेस हैं हमारी टेक्स्ट बुक बोर्ड में की बुक में, उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में जो बुनियादी तस्वुर है वो पढ़ेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन ये होता है डियर स्टूडेंट्स के एडजेक्टिव है क्या। पहले हम समझ लेना एडजेक्टिव होता क्या है, होती क्या है। किसी भी चीज़ की खूबी या जो खामी होती है या उसकी जो हालत होती है उसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं और उर्दू में इसे इसमें सिफत कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मिसालें भी हम इसी सबक में से सीखेंगे। जैसे एक मिसाल है, पहला सेंटेंस भी इसी पे है। अशफाक अहमद एक मशहूर लिखारी हैं। अशफाक अहमद साहब एक लिखारी हैं, लेकिन मशहूर जो वर्ड है ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है और इसकी इंग्लिश है फेमस। ये वाला जो वर्ड है मशहूर उर्दू में और इंग्लिश में है फेमस। हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी मिसाल हम इसी एक्सरसाइज में से लेते हैं। ये सेमिनार मालूमाती है, मालूमात अफजा है।
इंफॉर्मेशन देने वाला है, मालूमात मुहैया करने वाला है। तो ये सेमिनार है। इसकी खूबी या खामी क्या है? इसकी खूबी है मालूमाती है, मालूमात देने वाला है। इसी तरह इस सेंटेंस में इस इशफाक अहमद साहब की खूबी क्या है कि वो मशहूर हैं, वो मशहूर हैं। इम्तहानी नुक्ता नज़र से इस सबक में सिर्फ 5 एडजेक्टिव्स हमने पढ़नी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने जस्ट इम्तहानी नुक्ता नज़र से इंग्लिश कंपल्सरी की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ 5 एडजेक्टिव्स आप पढ़ लें। मैं गारंटी से कहता हूं कि इन 5 एडजेक्टिव्स में से 1 नंबर की एडजेक्टिव लाजमी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो हम ऑब्जेक्टिव जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें सबसे पहले एडजेक्टिव्स की फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर। अब ये जो खाली जगह है, ये जो ब्लैंक है, इसमें हमने इन 4 ऑप्शंस के अंदर में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब फेम्ड, फेमस, फेमसली या इनफेमस। ये जो फेमस है ये करेक्ट एडजेक्टिव है, लिहाजा इसमें ब्लैंक में खाली जगह में जो हमारा आंसर आएगा वो है फेमस। फेमस एक एडजेक्टिव है, लिहाजा आपने ये अब कभी नहीं भूलना कि मशहूर की इंग्लिश क्या है या मशहूर की एडजेक्टिव इंग्लिश में क्या आती है। तो ये आएगा अशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर। अगला एडजेक्टिव का क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वेरी डैश सेमिनार। दिस इज वेरी डैश सेमिनार। 4 नीचे ऑप्शन हैं आपके पास, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्मिंग। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैंने सारे के सारे ब्लू कलर से अंडरलाइन कर दिए हुए हैं। आप इस मेथोडोलॉजी को भी अंडरस्टैंड कर लें। तो इंफॉर्मेटिव मालूमाती, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं, गलत हैं, लिहाजा इंफॉर्मेटिव सेमिनार मालूमाती सेमिनार है। अगला देखें सेंटेंस, माई मदर बिकम्स डैश ब्लैंक इफ आई गेट होम लेट। माई मदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट। एंग्जाइटी, एंक्शियस, एंग्जाइटीज और इन्फॉर्मिंग। तो जो करेक्ट एडजेक्टिव है वो है एंक्शियस, और एंक्शियस का मतलब होता है परेशान। मेरी वालिदा परेशान हो जाती है अगर मैं घर ताखीर से आऊं। अगला सेंटेंस देखते हैं, इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक जो एडजेक्टिव है वो स्पेलिंग के पर्सपेक्टिव से करेक्ट है, बाकी सारी की सारी रॉन्ग हैं। एडवाइजेबल, एडवाइजेबल, एडवाइजिंग और एडवाइज्ड। जी तो जो एडजेक्टिव है वो होता है एडवाइजेबल, एडवाइजेबल। अगला ऑप्शन देखते हैं, हु इज डैश फॉर दिस chaos। chaos इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है chaos। रिपीट करता हूं, हु इज डैश फॉर दिस chaos। रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्डेड। डियर स्टूडेंट्स, इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट सही एडजेक्टिव है वो है रिस्पॉन्सिबल, ब्लू कलर में है और मैंने अंडरलाइन भी कर दी है, लिहाजा ये सेंटेंस बनेगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस chaos। इस अफरा तफरी के लिए या इस लाकानूनियत के लिए या इस तबाही के लिए कौन जिम्मेदार है? जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें से पेपर क्वेश्चन सेट करता है वो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के बारे में है। पुट द करेक्ट वर्ब इन ब्लैंक्स। खाली जगह के अंदर जो सही फेल की हालत है वो आपने लगानी होती है, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि पहली एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में से भी आपको एक
क्वेश्चन लाजमी आएगा, मतलब करेक्ट वर्ब इन ब्लैंक्स के क्वेश्चन में से आपको एक नंबर की जो ऑप्शन है वो लाजमी आएगी। अब पहली ऑप्शन देखते हैं, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। अब देखें आई, प्रोनाउन आई है। पहले तो आपने ये देखना है कि जब भी जुमले में सिंस आ जाना है, सिंस या फॉर, और उसके बाद कोई टाइम ड्यूरेशन होगा, टाइम पीरियड होगा, तो आपने हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन का इस्तेमाल करना है। इट मीन्स सिंस आ गया और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन आ गया तो हमने हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करना है। दूसरी दोनों ऑप्शंस गलत हो गई। अब आपने इन दोनों में से एक का इंतखाब करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आई प्रोनाउन होता है तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है, हैज का इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हैव बीन। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। मैं 1970 से इस घर में रह रहा हूं या रह रही हूं। अगली ऑप्शन देखते हैं, ही डैश हियर येस्टरडे। ही डैश हियर येस्टरडे। एक उसूल आपने जहन में बिठा लेना है, जुमले के अंदर जब भी येस्टरडे आना है, क्या आना है? येस्टरडे का लफ्ज जिस भी जुमले में आएगा उसमें फेल की, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दूसरी फॉर्म आएगी। अब देखें दूसरी फॉर्म कौन सी है? हैज कम, ये भी नहीं है। विल कम, ये भी नहीं है। कम, ये भी नहीं है। ये है खेम जी। तो उसूल जहन में रखें, जुमले में जब भी येस्टरडे का वर्ड आ जाएगा आपने फेल की दूसरी फॉर्म लगानी है, खेम। करेक्ट ऑप्शन ब्लू है, अंडरलाइन है। अगला सेंटेंस देखते हैं, इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। आपने एक चीज जहन में रखनी है कि जब भी जुमले में इफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इफ, तो उस जुमले के दो हिस्से हो जाएंगे, जुमले में दो क्लॉजेज आएंगी। एक ये पहली है इफ यू, और उसके बाद है आई शैल बी अवेलेबल। अगर इफ जुमले में आ जाए और आप ये महसूस करें, ये देखें कि जुमले के दूसरे हिस्से में फाइल के बाद, प्रोनाउन के बाद, विल या शैल के बाद फेल की पहली फॉर्म है, जैसे बी इधर पहली फॉर्म है, तो आपने जुमले के पहले हिस्से के अंदर प्रोनाउन के बाद फेल की पहली फॉर्म लगानी है। ये उसूल है। जब भी जुमले में इफ आ जाएगा, जुमले के दो हिस्से हो जाएंगे, जुमले में दो क्लॉजेज आ जाएंगी। आपने देखना है अगर दूसरी क्लॉज के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब प्रोनाउन के बाद विल या शैल के बाद फेल की पहली फॉर्म लगी है, तो आपने क्या लगाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रोनाउन के बाद, फाइल के बाद फेल की पहली फॉर्म लगानी है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फाइल की पहली फॉर्म कम। इफ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। अगर आप आओगे तो मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा, मैं आपके लिए मुयस्सर होऊंगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, he dash take the examination next year। अब देखें, he next year जब भी जुमले के अंदर आएगा तो फेल की पहली फॉर्म आएगी। ये फेल की पहली फॉर्म आ गई है। अब नीचे ऑप्शंस में से आप देखें कि he के साथ प्रोनाउन फ्यूचर में विल आती है या शैल आती है, तो ये उसूल जहन में रख लें, he के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है, ही के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है फ्यूचर में वो विल आता है। ही, शी, इट या वाहिद जो नाउन होता है उसके साथ विल हेल्पिंग वर्ब आता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही डैश टू अस टुमारो। ही डैश टू अस टुमारो। एक चीज जहन में रख लें, ये उसूल है, कंफर्म, गारंटीड, कि जब भी जुमले के अंदर टुमारो आ जाना है, जब भी जुमले के अंदर टुमारो आ जाना है तो आपने विल या शैल के बाद फेल की पहली फॉर्म लगानी है। ये 95% चांसेस होते हैं कि जब भी जुमले के अंदर टुमारो आ जाता है, जब भी जुमले के अंदर टुमारो आ जाता है तो विल या शैल के बाद फेल की पहली फॉर्म आती है। तो चारों ऑप्शंस में से देखें, विल या शैल के बाद फेल की पहली फॉर्म कौन सी है? इधर है पहली फॉर्म है, ए ऑप्शन में देखें, विल या शैल के बाद पहली फॉर्म
सी में देखें विल या शैल के बाद फेल की पहली फॉर्म, डी में देखें विल या शैल के बाद फेल की पहली फॉर्म, नो, सिर्फ बी में है विल के बाद फेल की पहली फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुई के साथ शैल लगता है, बाकी ही शी इट्स और वाहिद सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, विल। तो ये ऑप्शन करेक्ट है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला जो तीसरा क्वेश्चन है और वो है कि अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में, सब्जेक्टिव पोर्शन में, ऑब्जेक्टिव पोर्शन में नहीं, सब्जेक्टिव पोर्शन। हाँ, ऑब्जेक्टिव पोर्शन में भी आ सकते हैं। वो किस तरह, वो इस तरह के आपको सेंचुरी के जो इनकरेक्ट स्पेलिंग्स दे के उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट स्पेलिंग्स का होता है, उसमें भी आपको पता है 4 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है। तो ये जो सेंटेंसेस के लिए वर्ड्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लिहाजा सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव दोनों में भी, दोनों में ये जो वर्ड्स होते हैं ये सेट होते हैं। एनीवेज ये 5 नंबर का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ये देखें, पहले जो चैप्टर है उसके अंदर 7 सेंटेंसेस हैं, सॉरी 8। ये अगर आप याद कर लें तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ 2 नंबर आपके लाजमी ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में आएंगे। बाकी स्टोरीज में से भी पेपर सेटर ने सेट करना होता है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, पहला वर्ड देखते हैं, सेंचुरी। व्हाट? सेंचुरी। सेंचुरी का उर्दू होता है सदी। सदी को कहते हैं 100 साल को हम सेंचुरी कहते हैं इंग्लिश में। इसका इंग्लिश जुमला हमने बनाना है, इंग्लिश सेंटेंस बनाना है, तो ये बनेगा दिस इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज। दिस इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज। ये इल्म की सदी है। अगला सेंटेंस, अगला वर्ड देखते हैं, खंकेस्ट। क्या? खंकेस्ट। खंकेस्ट की उर्दू होती है फतह। तो द खंकेस्ट ऑफ मक्का इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और इस्लाम। The conquest of Makkah is an important event in the history of Islam. जो फतह मक्का है वो इस्लाम की तारीख में एक बहुत अहम वाक़या है। अगला वर्ड देखते हैं, इन्फ्लुएंशियल। जी असर, बा असर को हम इन्फ्लुएंशियल कहते हैं। सर अली इज एन इन्फ्लुएंशियल टीचर। सर अली इज एन इन्फ्लुएंशियल टीचर। सर अली एक बाअसर उस्ताद हैं। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, फैसला, अज़्म, पुख्ता इरादा या फैसला। इसका सेंटेंस बनेगा, आई नीड फर्म डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। रिपीट करता हूं, आई नीड फर्म डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। मुझे कामयाबी के लिए पुख्ता फैसला करना होगा, पुख्ता फैसला की जरूरत है। अगला वर्ड देखें, डेलीगेशन। वफद को कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं। डेलीगेशन, पाकिस्तान सेंट अ डेलीगेशन टू इंडिया। पाकिस्तान ने एक वफद इंडिया भेजा। क्वाइटली। क्वाइटली, क्या? क्वाइटली, खामोशी से। अली क्वाइटली लेफ्ट द रूम। अली क्वाइटली लेफ्ट द रूम। अली ने खामोशी से कमरा छोड़ दिया या कमरे से चला गया। अर्ज। व्हाट? अर्ज। व्हाट? अर्ज। अर्ज का मतलब होता है ख्वाहिश। इसका सेंटेंस बनेगा, आई हैव अ प्रेसिंग अर्ज टू बिकम अ डॉक्टर। आई हैव अ प्रेसिंग अर्ज टू बिकम अ डॉक्टर। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं। अगला सेंटेंस देखते हैं, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, इसका मतलब होता है जहालत और इसका जुमला बनेगा, इग्नोरेंस लीड्स टू हेल। जहालत दोज़ख की तरफ ले जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में है वो कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंसेस, मतलब शर्तिया जुमले की जो पहली किस्म है उसके मुतालिक है। स्टूडेंट्स को कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में भी गारंटीड क्वेश्चन आता है। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पेपर सेटर सेट करता है 1 नंबर का लाजमी कि ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल की टाइप कौन सी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है। तो पहले चैप्टर के अंदर
जो हमने टाइप सीखनी है बड़े सादा और सिंपल तरीके से, वो है कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंसेस, मतलब शर्तिया जुमले की पहली किस्म। अब हम सवाल करते हैं अपने आप से कि शर्तिया जुमले कैसे होते हैं। शर्तिया जुमले कैसे होते हैं? शर्तिया जुमले कैसे होते हैं, ये नीचे 4 जुमले हैं, मैं पढ़ने लगा हूं, आपने गौर से सुनना है, तवज्जो से। और शर्तिया जुमले की निशानी है कि उर्दू में उसमें अगर आता है। अगर शर्तिया जुमले की जो निशानी है उसमें क्या आता है डियर स्टूडेंट्स? अगर। ये देखें, चारों जुमलों के अंदर अगर का लफ्ज मौजूद है। पहला जुमला देखते हैं, अगर उसने मेहनत की तो वो मुकाबला जीत जाएगा। अगर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अगर मैं बाहर गया तो टीवी बंद कर जाऊंगा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, अगर तुम लोगों को धोखा दोगे तो वो तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। चौथा सेंटेंस देखें, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अब देखें, जुमले के 2 हिस्से हैं। एक में शर्त पाई जा रही है कि अगर ये चीज होगी तो दूसरी चीज होगी या नहीं होगी। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वेरी वेरी इजी। वो ये है कि आपने ये 2 उसूल ज़हन में रख लेने हैं। जो जुमले के अंदर अगर वाला हिस्सा होगा उसकी ट्रांसलेशन आपने करनी है इफ, और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के साथ उसे ट्रांसलेट कर देना है। मतलब उर्दू का जो शर्तिया जुमला होता है उसे आपने जब ट्रांसलेट करना है तो क्या आप करेंगे? अगर वाले हिस्से की ट्रांसलेशन पहले करेंगे। अगर उसने मेहनत की, इतने हिस्से की ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे, और तो वो मुकाबला जीत जाएगा, तो वो मुकाबला जीत जाएगा, इसकी ट्रांसलेशन हम बाद में करेंगे। और जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ये बात समझ लें कि अगर वाले हिस्से की जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, मतलब काम करने वाला, उसके बाद फेल की पहली फॉर्म, और उसके बाद जिस चीज पर काम हो रहा है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और नंबर 2 पे हम लगाएंगे दूसरा हिस्सा, तो वो मुकाबला जीत जाएगा। ये इसकी हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट से क्या मुराद है? काम करने वाला, उसके बाद काम, और उसके बाद जिस चीज पर काम हो रहा है। और आपने ये चीज याद रखनी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में काम करने वाले के बाद विल या शैल का इस्तेमाल होता है और उसके बाद फेल की पहली फॉर्म आती है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के जुमलों की तरफ, सेंटेंसेस की तरफ जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर है, और हम इसे जल्दी जल्दी इसी रूल के मुताबिक पढ़ेंगे। तो जो पहला सेंटेंस है वो है, अगर उसने मेहनत की तो वो मुकाबला जीत जाएगा। ये कंडीशनल 1 है। आपने क्या करना है? अगर वाले हिस्से की पहले ट्रांसलेशन करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर उसने मेहनत की, इफ ही वर्क्स हार्ड, आप देख रहे हैं इफ, उसके बाद फाइल काम करने वाला, और उसके बाद फेल की पहली फॉर्म, और उसके बाद मफूल है ही नहीं इसमें। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर उसने मेहनत की तो वो मुकाबला जीत जाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है? फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ इस दूसरे हिस्से की ट्रांसलेशन करेंगे। ही विल विन द कंपटीशन, ही विल विन द कंपटीशन। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अगर मैं असलम से मिला तो मैं उसे कल खाने पर मदऊ करूंगा। अब देखिए कंडीशनल आ गया, अगर आ गया तो इसकी जो अगर वाले हिस्से की हम ट्रांसलेशन पहले करेंगे। इफ आई सी असलम, इफ आई सी असलम, या इफ आई मीट असलम, अगर मैं असलम से मिला या असलम को देखा तो मैं उसे कल खाने पर मदऊ करूंगा। आई शैल इनवाइट हिम टू डिनर, आई शैल इनवाइट हिम टू डिनर, तो मैं कल उसे खाने पर मदऊ करूंगा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, अगर तुम लोगों को धोखा दोगे तो वो दोबारा तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। सॉरी, ये भरोसे लिखा गया है, एनीवेज ये भरोसा था। भरोसा हमारा वैसे भी भरोसी होती है तो हमें अपना भरोसा ठीक करना चाहिए। एनीवेज तो अगर वाले जुमले को हम क्या करेंगे? पहले ट्रांसलेट करेंगे, अगर तुम लोगों को धोखा दोगे, और इसकी ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ करते हैं। इफ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल, प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल,
ये आप चीट भी लगा सकते हैं अगर तुम लोगों को धोखा दोगे। इफ यू चीट पीपल, इफ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल, तो वो दोबारा तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन, दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगर मैं बाहर गया तो टीवी बंद करके जाऊंगा। अगर मैं बाहर गया तो टीवी बंद कर जाऊंगा। अब अगर वाला जो हिस्सा है उसकी हम ट्रांसलेशन पहले करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। अगर, इफ आई गो आउट, आई गो आउट, अगर मैं बाहर गया तो मैं टीवी बंद कर जाऊंगा। इस दूसरे हिस्से की ट्रांसलेशन हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ करनी है। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? फाइल, काम करने वाला, उसके बाद विल या शैल, और उसके बाद फेल की पहली फॉर्म, और उसके बाद जिस चीज पर काम हो रहा है मफूल। तो मैं टीवी बंद कर जाऊंगा, आई शैल टर्न ऑफ द टीवी। इफ आई गो आउट आई शैल टर्न ऑफ द टीवी। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगर किसान का तमाम कीवी फ्रूट मार्केट में फरोख्त हो गया तो वो बहुत खुश होगा। अगर वाले हिस्से की पहली ट्रांसलेशन, इफ द फार्मर सेल्स ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट, तो वो बहुत खुश होगा, ही विल बी वेरी प्लीज्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगर मैं कर सका तो आपके होमवर्क करने में आपकी मदद करूंगा। अगर मैं कर सका की ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे, इफ आई कैन, इफ आई कैन, अगर मैं कर सका। तो दूसरा हिस्सा जो है तो से स्टार्ट हो रहा है, इसकी ट्रांसलेशन हम फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ करेंगे, आई शैल हेल्प यू विद योर होमवर्क। डियर स्टूडेंट्स, मैं जल्दी इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें अपनी साइकिल चलाने की इजाजत दे दूंगा। अगर तुम पसंद करो, इसकी हम पहले ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट के साथ, इफ यू लाइक, इफ यू लाइक, तो मैं तुम्हें अपनी साइकिल चलाने की इजाजत दे दूंगा। आई शैल अलाउ यू टू राइड माई बाइक, आई शैल अलाउ यू टू राइड माई बाइक। एक्सक्यूज मी। अगला सेंटेंस देखें, अगर तुम अभी ना गए तो लेट हो जाओगे। अगर तुम अभी ना गए तो लेट हो जाओगे। अगर तुम अभी ना गए, इफ यू डोंट गो नाउ, आपको पता है प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव जब बनाते हैं तो डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, तो तुम लेट हो जाओगे, यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल। ये देखें फ्यूचर इंडेफिनेट है, यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के अंदर ये जो शर्तिया जुमले हैं ये हैं सवालिया। सवालिया इंट्रोगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप फर्स्ट। रिपीट करता चलूं, इंट्रोगेटिव कंडीशनल टाइप फर्स्ट। जब भी सवालिया जुमला होगा तो आपने अगर वाले हिस्से की ट्रांसलेशन पहले नहीं करनी बल्कि दूसरे हिस्से की ट्रांसलेशन पहले करनी है। अगर तुम्हारी आंटी सूफिया से मुलाकात हुई तो क्या तुम उन्हें एक पैगाम पहुंचा दोगे? विल यू पास टू आंटी सोफिया, दूसरे हिस्से की ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। विल यू पास अ मैसेज टू आंटी सोफिया इफ यू सी हर। अब देखें ये अगर वाला हिस्सा हम बाद में ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी सवालिया जुमला होगा कंडीशनल टाइप का तो हम अगर की ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, ये उसूल है। और दूसरा देखें, अगर तुम्हें देर हो जाए तो क्या तुम मुझे इत्तला दोगे? अब देखें, क्या तुम मुझे इत्तला दोगे, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो अगर की ट्रांसलेशन हम बाद में करेंगे, पहले दूसरे हिस्से करेंगे। विल यू इन्फॉर्म मी इफ यू आर गोइंग टू बी लेट? Will you inform me if you are going to be late? Dear students, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चैप्टर 1 है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इसकी जो एक्सरसाइज है ऑब्जेक्टिव की वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको इंग्लिश के इस तरह के लेक्चर्स और वीडियोस अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को भी दबा दें। सब्सक्राइब का बटन इस तरह का होता है क्योंकि चैनल अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, इट नीड्स सब्सक्रिप्शंस बैडली। और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।